नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का एक शहर है पौड़ी। पौड़ी के रहने वाले हैं अमित। अमित बहुत ही ज़्यादा होशियार और इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को अकेले ही चला रहे हैं। उनकी फैमिली में बहुत लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, और उनके चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से वो भी कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो अमित के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दादी हैं, बाबा हैं, चाचा चाची हैं और इनके भी 2 भाई हैं। तो इतना बड़ा परिवार अकेले अमित संभालते हैं। अमित के पापा नहीं हैं, मम्मी है खाली, तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब अमित सोच रहा है कि कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए जिससे कि हम थोड़ी और मदद कर पाएँ, लेकिन उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। कहीं ना कहीं किस्मत साथ नहीं दे रही थी। तो एक जॉब मिलती है उसे शहर में। अब वहाँ से निकल करके वो शहर की तरफ जाता है और जॉब तो मिल जाती है, लेकिन अब घर से काफ़ी दूर हो गया था। तो उसने सोचा कि वहीं पर कोई घर ले लेते हैं, एक फ्लैट ले लेते हैं, जिससे कि घर भी नज़दीक रहेगा और संडे संडे हम जा सकते हैं। अब उसने घर पता किया तो फ्लैट तो वहाँ मिलना मुश्किल था, लेकिन एक किराए का घर उसे मिलता है जो कि काफ़ी दिनों से खाली पड़ा था। लोगों ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अमित ने किसी की सुनी नहीं, क्योंकि अमित ने कहा कि मुझे दिन भर तो काम ही होता है, सिर्फ शाम को आकर सोना ही तो है, कैसा भी घर हो चलेगा। तो एक घर था जो कि उसके मकान मालिक थे, वो शहर से बाहर रहते थे। तो उन्होंने एक ब्रोकर को बोला था, उसी के माध्यम से अमित को वो घर मिला था। नीचे का फ्लोर पूरा खाली था और ऊपर के फ्लोर में 2 कमरे थे, जिसमें कि एक कमरा अमित ने लिया था और उनसे बोला गया था देख रेख कर लेना। तो अमित कहता है ठीक है, हम ध्यान दे देंगे, और उसके पैसे भी कम थे। अब अमित ने सोचा इतने कम दाम में अगर घर मिल रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े शहर में और घर अगर कम रेट में मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ये सोच करके अमित उस घर में शिफ्ट हो जाता है। घर से थोड़ा बहुत सामान ले आया था और उसने सोचा था घर पे ही खाना वाना बनाएंगे, तो खाना बनाने का सामान भी वो ले आया था। अभी उसने शिफ्टिंग नहीं की थी, सारा सामान आ गया था और उसने रख लिया था। ऑफिस जाना था तो सुबह जल्दी ही ऑफिस चला गया, और शाम को जब वो आया तो उसने देखा कि सारा सामान फैला पड़ा है, जैसे कि कोई बिल्ली आई हो या कोई जानवर आया हो। यही सोच करके अमित ने सोचा कि चलो ठीक है, अगर बिखर गया है तो उसको संभाल करके सारा राशन पानी फिर से सेट करता है। और उसे क्लीनिंग करते करते रात का लगभग 11 बज गया था, क्योंकि 8 बजे तो ऑफिस से ही आया था वो। अब जब 11 बज गया तो उसने सोचा कि अब तो थकान इतनी हो रही है कि खाना बनाने की कोई इच्छा नहीं है। तो माँ ने कुछ लड्डू बना के भेजे थे, तो उसने सोचा कि लड्डू खा लेते हैं और उसके बाद कल सुबह ही देखेंगे क्या करते हैं। अब लड्डू खाने के बाद वो सोने चला गया और बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो जैसे ही वो सोने लगा था, रात का लगभग 1 बजा था, उसे ऐसा लगा जैसे घर में कोई कुछ घसीट रहा है, कोई खींच रहा है, कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो अमित की नींद खुलती है, वो देखता है कि घर पर तो कोई है ही नहीं, तो ये कौन कर रहा है। फिर एक बार सोचता है हो सकता है पड़ोस में कोई कर रहा हो, तो वो अवॉइड करके फिर से सोने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस बार उसे ऐसा लगता है जो उसने अपने किचन का सामान किचन में सेट किया था वो अचानक से गिरता है, बैग ऊपर से नीचे, बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है। तो एकदम से ये उठ जाता है और उठकर किचन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही किचन की तरफ बढ़ रहा था, किचन का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा डरावना था, क्योंकि अचानक से उस जगह कोई हवा तो चलने नहीं लगी थी कि दरवाज़ा बंद हो जाए। तो ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया ये नहीं समझ में आ रहा था। ये दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही अंदर जाता है, इतनी बुरी बदबू आ रही थी जैसे कोई सड़ा मांस पड़ा हो।
तो वो बदबू सहन से बढ़कर थी कि कोई सहन नहीं कर सकता उसको। तो उसने नाक बंद की और किचन में ढूंढने लगा। लाइट नहीं आ रही थी तो उसने अपने मोबाइल की टॉर्च से देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। पर ये बदबू आ कहाँ से रही थी? तो उसने देखा कि एक रोशनदान है, तो उसे लगा शायद बाहर से आ रही होगी। अब उसने डंडे से काफ़ी देर मेहनत के बाद रोशनदान का ढक्कन बंद किया। उसके बाद वो अपने रूम में आया और रूम फ्रेशनर निकाल करके पूरे रूम में डाला, क्योंकि रूम में भी बदबू आ गई थी। अब वो लेटा है और फिर से सोने की कोशिश कर रहा था। रात का लगभग 2:30 बज चुका था ये सब करने में। नींद तो बहुत आ रही थी लेकिन अब सो नहीं पा रहा था। तो बेड पर जैसे ही वो लेटा, उसे लगा किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। अब ये दरवाज़ा कोई कैसे नॉक करेगा, क्योंकि मेन गेट से आने के बाद कोई ऊपर आने के लिए एक दरवाज़ा लगा था, तो ऊपर कैसे कोई आएगा और गेट कैसे नॉक होगा? 2 बार दरवाज़ा नॉक होता है तो ये उठता है और अंदर से ही आवाज़ देता है, कौन है? लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती है, लेकिन किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई वहाँ पर टहल रहा है। ये धीरे से अपना दरवाज़ा खोलता है और जब देखता है कि बाहर एक औरत है जो ब्लैक कपड़े पहने हैं और वहाँ पर टहल रही है। ये देख करके ये एकदम से दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब ये बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि इतने बड़े घर में कोई भी नहीं था, तो ये औरत कहाँ से आई, कौन है ये? अब इसे डर लग रहा था, नींद तो दूर भाग गई थी। अब ये बैठा हुआ है और सोच रहा है सुबह होगी तो मैं मालिक से बात करूँगा, क्योंकि अब रात में कैसे बात करें, क्या कहेंगे उनसे। तो ये सोच करके वो बैठा था। तभी थोड़ी देर बाद वो आहट बंद हो जाती है और अब एकदम सन्नाटा था। तो इसने सोचा शायद होगा कोई। अपने आप को बहलाने के लिए इसने बोला कि हो सकता है ऐसे ही कुछ मैंने देख लिया होगा। अब वो चुपचाप लेट जाता है। लेटे लेटे देख रहा था, नींद तो नहीं आ रही थी, सामने देख रहा था। तो उसने देखा शीशा था सामने, और बड़ा शीशा था दीवार में लगा हुआ। तो उस शीशे में किसी की परछाई दिख रही थी कि उसके पीछे, बेड के पीछे कोई खड़ा है। अब अचानक से उठकर बैठता है, पीछे देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था, पर शीशे में कोई दिख रहा था। तो अब इसे मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, यहाँ से बाहर निकलूं तो हो सकता है वो औरत बाहर हो। अब ये काफ़ी देर तक वहीं पर लेटा रहता है। अब आंखें मुनने लगी थी क्योंकि नींद आने लगी थी। तो आंखें जैसे ही बंद करता है वो, उसे ऐसा लगता है उसके पेट के ऊपर कुछ टच कर रहा है और हाथ के ऊपर कुछ टच कर रहा है, क्योंकि हाथ उसने सीने पर रख रखा था। तो उसने हाथ से उसे हटाने की कोशिश की। उसे लगा शायद चादर होगा या कंबल होगा, लेकिन वो जैसे ही उसने हाथ लगाया तो वो किसी के पैर थे। जैसे ही उसने आँख खोली तो देखा पंखे से एक औरत लटक रही है और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही है। उसके बाल नीचे तक लटक रहे हैं और अजीब तरह से वो हंस रही है। उसे देख करके ये इतना ज़्यादा डर जाता है कि इसकी आंखें खुली रह जाती हैं, आवाज़ नहीं निकलती है और वैसे ही वो पड़ा रह जाता है। सुबह होती है और सुबह होने के बाद काफ़ी देर बाद, लगभग 12 बजे के आसपास उसे होश आता है, जब दूध वाला आकर दरवाज़ा नॉक करता है। कई बार वो आ चुका था, लेकिन जब इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो मेन गेट खोल करके ऊपर आता है और दरवाज़ा नॉक करता है। तो अमित उठते हैं और दरवाज़ा खोल करके सीधे बाहर जाते हैं। दूध वाले से बात करते हैं और कहते हैं कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, क्या इस घर में ऐसा कुछ हुआ था, क्या आपको कुछ पता है? तो दूध वाला पहले तो घबरा जाता है, उसके बाद कहता है नहीं, मुझे तो कुछ ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि मैं नया हूँ। आप पड़ोस में बात कर लीजिए, हो सकता है पड़ोस में किसी को कुछ पता हो। तो अब ये घर के अंदर तो नहीं जाता है, तुरंत बाहर निकलता है और टहलते टहलते घर के पड़ोस में ही एक बहुत पुराना घर था, तो उनके घर जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि मैं इस घर में रहने आया हूँ, मेरे साथ इतना कुछ हुआ रात में, तो क्या इस घर में ऐसा कुछ है क्या जो नहीं होना चाहिए? तो पहले तो वो लोग नहीं बता रहे थे। उन्होंने कहा आपको खुद ही पता होगा, मालिक ने तो बताया ही होगा। लेकिन अमित कहता है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जो भी हुआ है वो सही नहीं है। तो अब वो बताते हैं, कहते हैं कि आज से लगभग 5 साल पहले इस घर में किराए पर एक औरत रहने आई थी और जिस कमरे में आप रह रहे हो उसी कमरे में वो रहती थी।
लेकिन लोगों का कहना है वो उस कमरे में तंत्र विद्या करती थी, जादू टोना और ये सारी विधि वहाँ करती रहती थी, जिस वजह से कई बार मालिक ने उससे बोला भी था कि तुम कमरा खाली कर दो, लेकिन उसने कमरा खाली नहीं किया और उसकी वजह से पूरे घर में वो निगेटिविटी थी, जिस वजह से मालिक जो रहते थे उनकी पत्नी की भी डेथ हुई थी और उनके बच्चे भी अब नहीं रहे, वो अकेले ही बचे थे, इसीलिए वो घर छोड़कर चले गए। और कुछ दिनों बाद वो जो औरत रहती थी, पता नहीं अचानक कैसे उसकी मौत हुई, उसी घर में वो मरी पाई गई थी। 1 हफ्ते बाद लोगों को पता चला था कि वो मर गई है। तो तभी से लोग कहते हैं कि उस घर में उस औरत की आत्मा घूमती रहती है और वो किसी को भी उस घर में रहने नहीं देती है। पता नहीं कैसे आप एक रात रुक गए हैं, वरना कोई भी एक रात वहाँ पर रह नहीं पाया है। अब अमित इतना ज़्यादा डर गया था, उसने कहा अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, कुछ भी हो जाए। ये तुरंत ही गाड़ी बुलवाता है, अपना सारा सामान उसमें रखवाता है और घर खाली कर देता है। घर खाली करके ये दूसरी जगह जाता है, वहाँ रहने लगता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस अमित आज तक नहीं भूल पाया है कि वो एक डायन के घर में रह के आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। कुछ भी हो सकता था, अमित मर भी सकता था, लेकिन फिलहाल अमित ठीक है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।